हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर की पाठशाला। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को क्लास 7 वाली कवर किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, होपफुली आपको पीछे की जो वीडियोस रही हैं 1.3 तक वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 जिसका नाम चैप्टर का नाम इंटीजर्स है। ठीक है, तो अब हमारा एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, इसमें प्रत्येक की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन है हमारा ए वाला -30 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए हमारा -30 है और डिवाइड बाई 10 है, तो -30 हमारा ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का मतलब है अपॉन में आ जाएगा 10। तो 0 से ये 0 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 1 से डिवाइड करेंगे 3 में, तो माइनस का जो हमारा माइनस के 3 में करेंगे तो माइनस का 3 ही आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट का बी पार्ट है आपका 50 डिवाइडेड बाय -5। 50 में हमें किससे डिवाइड करना है, -5 से डिवाइड करना है, तो हमने लिखा 50 डिवाइड बाई -5। अब देखिए 50 ऐसी रहेगा, डिवाइड का मतलब अपॉन में, तो 50 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका -5। तो अब ये कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50 होता है, तो यहाँ पर ऊपर आया 10 अपॉन में -1। तो हमने इसको कट किया कि 5 1 ज़ा 5 और 5 10 ज़ा 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का डिवाइड हम 10 में करेंगे तो 10 ही आएगा, ये माइनस का साइन आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा -10। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी का सी पार्ट है -36 डिवाइड बाय -9। तो माइनस का ही 36 है और माइनस का ही 9 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 36 लिख दिया डिवाइड बाय माइनस का 9। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस का 36 है तो ये माइनस का 36 आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में आ जाता है माइनस का 9। अब माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, यानी कि दोनों प्लस के हो गए। अब हम इसको कट करेंगे, 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा होता है हमारा 36, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/1, इसको आप क्या लिख सकते हैं 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का डी पार्ट है आपका 13 डिवाइडेड बाय -2 प्लस का 1 है। ठीक है, तो लिखा हमने 13 डिवाइडेड बाय -2 प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए 13 ऐसी रहेगा, डिवाइड का साइन भी ऐसी रहेगा। अब देखिए 1 प्लस का 2 माइनस का, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, तो ये आ गया -1। अब ये डिवाइड का साइन है तो अपॉन में आ जाएगा, तो 13 अपॉन में -1। अब माइनस तो ये साइन लगा दिया हमने। अब 1 में 13 में 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 13 ही आएगा, तो आंसर क्या होगा -13। ठीक है, अगला ई वाला क्वेश्चन है इसी का कि 0 डिवाइडेड बाय -12। तो 0 ऐसी रहा, डिवाइड का साइन लगाया है और यहाँ -12 लगाया है, तो 0 तो ऐसी रहा ही है, अपॉन। अब देखिए डिवाइड का मतलब है अपॉन में आ जाएगा -12। अब देखिए 0 में कोई भी नंबर हो, अगर उसकी मल्टीप्लाई 0 से कर दें या 0 में किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो वो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक आपको क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई डैट। हमें वेरीफाई करना है कि a डिवाइडेड बाई b प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई सी। जैसा कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही होती है कि a की मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, b प्लस सी से करते हैं, तो वो इक्वल होता है किसके, a की मल्टीप्लाई हम b से कर दें प्लस a की मल्टीप्लाई हम c से कर दें। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए वर्क करती है लेकिन डिवीज़न के लिए नहीं करती है, ये हमको आज प्रूव करना है, यही वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या दे रखा है, a की वैल्यू हमारे पहले वाले पार्ट में दे रखी है 12, b की वैल्यू हमारी दे रखी है -4 और c की वैल्यू दे रखी है 2। तो हम देखेंगे, पहले LHS लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल नहीं होनी चाहिए किसके, इसके, तभी ये वेरीफाई हो जाएगा। तो हमने ले लिया LHS। तो LHS देखिए क्या है, a डिवाइडेड बाई b प्लस सी। अब a की वैल्यू लगाए, a की वैल्यू आपकी क्या है 12, तो ये लगा दिया 12, डिवाइड का साइन ऐसी रहा। b की वैल्यू लगाई हमने -4, तो ये -4 आ गया, प्लस, ठीक है, c की वैल्यू लगाई हमने +2, ये लगा दी। ठीक है, तो 12 ऐसी रहा, डिवाइड का साइन ऐसी रहा। अब ये देखिए 2 प्लस का 4 माइनस का, तो 2 - 4 कितना हो जाएगा आपका -2।
तो ये 2 डिवाइडेड बाई -2, तो ये डिवाइड का मतलब है अपॉन में आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई -2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो कितना आंसर आ गया -6। ये आपका LHS आ गया। अब हम RHS फाइंड आउट करेंगे। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं होते तो ये वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब RHS लिया, RHS देखिए क्या था हमारा, A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C। लगाते हैं, LHS लिया A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C। A की वैल्यू लगाई हमने, A की वैल्यू कितनी है आपकी 12, तो 12 लगा दी, ठीक है। डिवाइडेड बाय B की वैल्यू कितनी है आपकी -4, ये लगा दी, प्लस A की वैल्यू लगाई हमने 12, वो लगाई है, डिवाइडेड बाय C की वैल्यू कितनी है 2, ये लगाई है 2। अब देखिए 12 डिवाइड का मतलब है अपॉन में आएगा, तो ये अपॉन में 4 आ गया माइनस का, ठीक है, प्लस, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू यहाँ 2 है, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 12 अपॉन में, ठीक है। तो ये माइनस का 4 आया, ये 12 के अपॉन में 2 आया, तो इसको कट किया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी कि किसका आएगा 3, ये माइनस का 3 हो गया, प्लस 2 से कट किया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, प्लस का 6 हो गया, तो -3 प्लस 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। तो LHS की वैल्यू क्या थी -6, RHS की वैल्यू क्या है 3 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो हमारा टर्म आया था LHS, यानी कि A डिवाइडेड बाई B प्लस C इज़ नॉट इक्वल टू होगा किसके, A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C के। यही हमको वेरीफाई करना था। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। इसका B वाला पार्ट देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू दी है आपकी -10, B की वैल्यू दी है आपकी 1 और C की वैल्यू भी दी है 1। हमने फर्स्टली क्या किया, LHS लिया। LHS हमारा ये था A डिवाइडेड बाई B प्लस C, तो A की वैल्यू पुट की, यानी कि कितनी है -10, तो ये -10 लगाई, डिवाइडेड बाई B की वैल्यू पुट की यहाँ पर, तो B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू भी 1, तो यानी कि 1 + 1 हो जाएगा, ये 1 + 1 आ गया। तो माइनस का 10 ऐसे ही रहा, डिवाइड का मतलब है अपॉन में आ जाता है, और 1 और 1 2 हो जाएगा आपका, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, कितना आ गया -5 आ गया LHS। अब RHS लेंगे, तो A डिवाइडेड बाई B होता है प्लस A डिवाइडेड बाई C है, तो A की वैल्यू लगाई हमने -10 डिवाइडेड बाई B की वैल्यू भी देखिए 1 ही है, तो 10 डिवाइडेड बाई -1, अगेन प्लस A की वैल्यू -10 है, वो लगाएंगे हम, ये लगाइए, डिवाइडेड बाई C की वैल्यू भी 1 ही है, तो 1 लगाए। तो अब ये -10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो -10 आएगा, और ये भी -10 में 1 से डिवाइड करेंगे -10, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -10 कितना हो गया -20 हो गया। तो ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट -5 आई, इक्वेशन सेकंड हमारी 2 कितनी आई है -20 आई है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड A डिवाइडेड बाई B प्लस C कर रहे हैं, तो वो नॉट इक्वल टू होगा A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C के। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसको है फिल इन दी ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको हमें फिल करना है, ठीक है। कह रहा है भाई 369 डिवाइडेड बाई कोई नंबर, अगर 369 में हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर 369 ही आ जाए। सपोज़ करिए आपको कोई नंबर है और उसमें हम अगर 1 से डिवाइड कर देते हैं तो वही नंबर ही तो आता है, तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है आपका, 369 डिवाइडेड बाय, हमने 1 से किया, अगर 1 से करेंगे तो 1 369 पर ही तो 369 आएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका 1 हो गया। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी नंबर दिया है और उसमें डिवाइड बाई कोई नंबर से डिवाइड करनी है और आंसर हमें क्या लाना है, वही नंबर लाना है, तो हम क्या कर देते हैं 1 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर में अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर कितना हो जाता है आपका, वही नंबर हो जाता है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा -75 डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू -1। अब देखिए -75 तो है, किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए। यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पर नंबर क्या डालना होगा, प्लस डालना होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि माइनस की डिवाइड जब प्लस से करेंगे तभी तो आंसर माइनस में आएगा। अब देखिए 75 है, तो 75 में कितने से डिवाइड करूँ कि 71 आ जाए मेरा, तो 75 में अगर मैं 75 से ही डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस का 75 हमने ऐसे ही लिखा, और यहाँ पर प्लस का 75 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर यहाँ पर भी मैं माइनस ले लेता तो ये माइनस माइनस कट जाता तो प्लस का 1 आता, हमें माइनस का 1 लाना था, तो इसीलिए यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव। 75 में 75 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में
प्लस वाले से डिवाइड करेंगे तो माइनस का वन आएगा। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है, माइनस का 206 डिवाइडेड बाय ये इज इक्वल टू 1। अब क्या करना भाई, 206 में किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करिए कि आंसर आपका प्लस का 1 आ जाए। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 1 लाना है। प्लस का 1 कब आएगा, जब यहाँ पर भी कोई नंबर होगा वो माइनस का ही होगा। सही है, तो यहाँ पर एक तो बात क्लियर हो गई कि नंबर माइनस का आएगा। दूसरी चीज़, 206 में कितने से डिवाइड करें कि वो नंबर 1 आ जाए। तो 206 में अगर मैं 206 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 आ जाएगा मेरा, क्योंकि 206 1 ज़र 206 होता है। माइनस से ये माइनस मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 प्लस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माइनस का 87 डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू -87। भाई अब वही क्वेश्चन आगे ऊपर हमने कहा था कि 75 में हम 369 में कितने से डिवाइड करें कि 369 आ जाए। इसमें भी यही है, -87 में कितने से डिवाइड करें कि -87 ही आ जाए। ठीक है, तो जब हमें क्या होता है आंसर सेम लाना होता है तो हम क्या कर लेते हैं, 1 से डिवाइड कर लेते हैं। कोई भी नंबर होगा उसमें अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आपका वही नंबर आ जाएगा। यानी कि -87 में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना, बस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 87 ही आ जाएगा। 4th वाला है इसी का पार्ट, ब्लैंक डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -87। अरे कौन सा नंबर है जिसमें हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो -87 आ रहा है। अब हमने बताया था भाई 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ प्लस का 1 है तो प्लस के 1 से हम क्या कर रहे होंगे, माइनस